स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों अमूमन ज़्यादातर क्या होता है कि दोस्तों हम भी जब शुरुआत में सीखते थे ना दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूँ दोस्तों, और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि 100% तो कोई नहीं होता है। 100% कोई भी किसी चीज़ में नहीं होता है। हर कोई दिन पर डे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और वही सबसे अच्छी चीज़ है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहो। जब हम शुरुआत में मोटर वाइंडिंग करते थे तो हमारे मन में भी बहुत सवाल होते थे कि अगर हमारे पास कभी सामने अगर भाई देखो दोस्तों कि मोटर वाइंडिंग का कोई भी मोटर हो, सीधा सीधा फंडा तो ये कहता है कि जैसी मोटर आई है वैसे बना के दे दो। हर मोटर वाइंडर, आप किसी भी मोटर वाइंडर के पास चले जाओ, वो ये कहता है कि भाई जैसी बनी है वैसे बना के दे दो। और अगर थोड़ा बहुत अगर फिर भी उस मोटर में दिक्कत आ रही है तो आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। हर मोटर वाइंडर यही कहता है कि जो उसमें एक्सपीरियंस उसके पास होगा, जो उसके पास कई मोटरों के डाटा होंगे, कई मोटरों का एक्सपीरियंस होगा, उनको वो अप्लाई करता है। लेकिन हर मोटर, नया मोटर वाइंडर जो भी होता है, उसके मन में ये सवाल होते हैं दोस्तों कि अगर कभी उसके सामने खाली मोटर आ गई, उसका तार किसी ने निकाल दिया, उसका तार बिल्कुल अंदर से भ्रष्ट हो गया, बिल्कुल एक वायर नहीं निकल रहा है, उसे कैसे बनाएगा वो? और वो मोटर उसने पहली बार देखी है। तो वही सवाल हमारे मन में भी होते थे जब हम शुरुआत में सीखते थे दोस्तों। कुछ जवाब हमारे उस्ताद, हमारे गुरुओं से मिले, कुछ जवाब हमें नहीं मिल पाए, कुछ जवाब हमें 5 साल बाद मिले उस लाइन में करते करते, कुछ सवाल हमें 10 साल बाद मिले। अगली लाइन में जाके उस लाइन में नहीं, अगली लाइन में किसी उसी टेक्निकल लाइन की अगली लाइन में जाके उससे रिलेटेड सवाल हमें वहाँ मिले। तो ये सीखने का जो दौर होता है दोस्तों, ये हमेशा चलता रहता है। तो मोटर वाइंडिंग में अगर कभी खाली मोटर अगर आपके पास आ जाए तो मेरे टेक्नीशियन भाइयों, उसके थोड़ा बहुत कुछ फार्मूले हैं। मैंने अभी ये फार्मूले हमारी डायरियों पर पड़े हुए हैं, लेकिन और दिमाग में भी ये फार्मूले हैं कि जब हम इनको आपस में डिस्कस करते रहते हैं, एक दूसरे मोटर वाइंडर भाइयों से पूछते रहते हैं, तो हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन जब इन्हें अप्लाई करने बैठो ना दोस्तों, तो फिर आपको इंजीनियर, मतलब आपका टेक्निकल माइंड फिर इंजीनियरिंग माइंड होना चाहिए। मतलब फिर वो जो कंपनियों में जो मोटर बनाते हैं ना, फिर वो उनका काम ही होता है इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहना। तो अभी आप थोड़ा बहुत ज़रा इसको देखो, फिर आपको समझ आएगा कि इन फॉर्मूलों से अच्छा सबसे बेटर है कि जैसी चीज़ सामने आई है वैसे ही उसको बना के दे दो। तो मोटर वाइंडिंग में कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों कि कुछ चीज़ें जैसे हमारे सामने खाली मोटर आई है, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसकी पिच क्या है, उस मोटर की पिच क्या है। सबसे पहले तो हमें पिच ही निकालनी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला होता है पिच सेलेक्शन। अगर हमें करना है तो पिच का फार्मूला होता है कि टोटल स्लॉट कितने हैं, 24 स्लॉट हैं, 32 स्लॉट हैं, 36 स्लॉट है। ये उस मोटर पे तो दिख जाता है भाई, स्लॉट उस पे दिख जाते हैं। तो टोटल स्लॉट और उसको भाग दे देते हैं, उसका भागा कर देते हैं नंबर ऑफ पोल्स पे। भाई इतना तो आपको पता है कि इसमें स्लॉट तो दिख रहे हैं कि वो 24 स्लॉट है, 32 स्लॉट है, 36 स्लॉट है, 48 स्लॉट है, जितने स्लॉट है वो तो दिख रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि ये कितने पोल की है। भाई 2 पोल की बननी है, 4 पोल की बननी है, कितनी पोल की बननी है, वो 2 चीज़ें आपको पता है। तो इस फॉर्मूले से आप पिच निकाल सकते हो। तो टोटल स्लॉट उसको डिवाइड या भाग दे दो नंबर ऑफ पोल्स में। तो आपकी जैसे 24 स्लॉट की मोटर है और उसमें पोल है 4, तो आपकी 24 भाग दिया गया 4, तो 6 चौको 24, तो आपका निकल जाता है 6। आपकी पिच होगी 1 से 6। क्लियर? अगर ये 2 पोल की है तो 24 भाग दिया गया 2 आता है 12 दूने 24, तो आपकी पिच निकल जाती है 1 से 12। 1 से 12, तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि 1 से 12 इसकी पिच है। ठीक।
अब इसमें भी क्या दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। पिच जब हमारी निकल जाती है पोल और स्लॉट के, उससे हमारी पिच निकल जाती है, तो हमारी फिर दो वाइंडिंग आ जाती हैं। पहली वाइंडिंग आती है हमारी फुल पिच वाइंडिंग, दूसरी आती है हमारी शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अच्छा अब देखो इनको, तो फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है दोस्तों। भाई आपके स्लॉट थे 24, आपके पोल थे 4, आपकी पिच निकली 1 से 6, तो इसे कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, जो कई मोटरों में देखा होगा आपने कि 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, 1 से 11 इस तरह से डाटा होता है, तो उसे कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अच्छा अब यहीं से ये दो शब्द तो निकल के आ गए कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, ये दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई। अब यहाँ से आप सीधा यहाँ आ जाओ। अभी अगर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोटर में हम जो मोटरें बनाते हैं उनमें कौन सी वाइंडिंग करते हैं, तो देखो दोस्तों शॉर्ट पिच वाइंडिंग उसकी खूबियाँ क्या होती हैं, फुल पिच वाइंडिंग उसकी खूबियाँ क्या होती हैं। ये देखो शॉर्ट पिच जो वाइंडिंग होगी, मोटर स्मूथ चलेगी, नॉइज़ कम करेगी, हीटिंग कम करेगी। यानी कि जो 90% मोटर भारत में हमारे हिंदुस्तान में बनती हैं वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग वाली होती हैं। अमूमन जो हमारे इर्द गिर्द हमें चारों तरफ जो मोटरें हमें दिखती हैं वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती हैं। बट अब इसमें भी क्वेश्चन आता है तो फुल पिच वाइंडिंग क्यों करते हैं। तो दोस्तों फुल पिच वाइंडिंग में देखो टॉर्क ज़्यादा होता है। भाई ताकत, मैंने शुरुआत में बोला ना, टॉर्क, फर्स्ट टॉर्क। तो अगर फुल पिच कोई ऐसी जगह है जहाँ हाई टॉर्क चाहिए तो वहाँ फुल पिच वाइंडिंग की जाती है। टॉर्क ज़्यादा होगा लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, नॉइस बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। भाई ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि भाई शॉर्ट पिच वाइंडिंग में मोटर में स्मूथ चलती है, नॉइस कम होती है, हीटिंग कम होती है। और एक चीज़ इसमें मैग्नेटिक EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होता है। इन दोनों मोटरों में अंतर ये भी होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का, अभी आप जब आगे जाओगे, आगे देखोगे ना दोस्तों, तो आपको आगे पता चलेगा कि एक डाटा निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। चलो तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। भाई हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है कि आपका पिच कैसे निकालते हैं। तो पिच के लिए आपको स्लॉटों की संख्या का भाग दे देना है पोल में। अब जितने पोल के आप बनाओ उसका वो आपकी पिच निकल गई। यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग कर रहे हो आप, फुल पिच वाइंडिंग कर रहे हो, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कर रहे हो, ये आपको आगे आगे बताएंगे। अब आ जाइए दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कॉइल सिलेक्शन। कॉइल सिलेक्शन क्या होता है, अब इस चीज़ को ज़रा सा समझो ज़रा। कॉइल सिलेक्शन, तो दोस्तों कॉइल सिलेक्शन तो देखो दोस्तों, एक कॉइल के कितनी साइड होती हैं। भाई एक कॉइल होती है, कॉइल सेट होता है ना, मैंने आपको दिखाया कि कॉइल सेट होता है, एक 3 का 4 का कॉइल सेट होता है, तो उसकी साइड होती हैं। तो हर एक कॉइल की 2 साइड होती हैं। अब इसके लिए यहाँ पे आ जाओ, ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है दोस्तों, तो ये तो आपको पता है कि एक कॉइल का ये अंदर की एक कॉइल है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है। यानी कि एक कॉइल का एक साइड ये है नॉर्थ साइड और एक है साउथ साइड, या साउथ नॉर्थ, कोई ये आपकी नॉर्थ हो गई या ये आपकी साउथ हो गई। एक कॉइल सेट कितने का, एक में कितने, 3 का इधर का सेट है, 3 का इधर है। भाई ये स्लॉट तभी तो घेरेगा जब 3 साइड इधर और 3 ये, यानी कि 6 स्लॉट इसने घेर दिए। 2 कॉइल सेट हैं तो यानी कि 12, 6 दूने 12, इसने 12 स्लॉट कवर कर दिए। 24 स्लॉट की मोटर में 12 स्लॉट इसने कवर कर दिए। 12 और अब कितने बचे,
12 और 10 22, 12 और 12 12 ही और बच गए। क्लियर दोस्तों? तो अब हम आ जाएंगे, हम चलेंगे फिर वहीं हमारा, ये तो आप समझ गए कि कोयल साइड किसको बोलते हैं। एक साइड ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये कोयल की साइड होती हैं। अब आ जाइए कोयल सिलेक्शन पे। हमारा दूसरा टॉपिक था कोयल सिलेक्शन। एक मिनट, थोड़ा उजाला कम हो रहा होगा दोस्त। तो कोयल सिलेक्शन में, कोयल सिलेक्शन कैसे करते हैं? एक कोयल की 2 साइड होती हैं प्लस नंबर ऑफ टर्न्स। अब उसके लिए फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। अब पहले कोयल सिलेक्शन को समझो। अब कोयल सिलेक्शन को समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ इसका पूरा वो लिखा है। कोयल सेट क्या होता है? एक पोल के लिए जितनी कोयलें इस्तेमाल होती हैं उनका एक ग्रुप कहलाता है कोयल सेट। एक पोल के लिए जितनी कोयलें इस्तेमाल होती हैं, एक पोल मतलब आपका एक इधर का पोल, एक उधर का पोल, रनिंग के 2 पोल होते हैं, स्टार्टिंग के 2 पोल होते हैं। तो एक पोल के लिए जितनी कोयल इस्तेमाल होती है उनका एक ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप 3 का है, मतलब 3 इधर हैं, 3 इधर, 6 का ग्रुप है, 8 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, ये उसका एक कोयल ग्रुप कहलाता है। एक पोल के लिए कोयल, टोटल कोयल, एक पोल के लिए कोयल, अगर एक पोल के लिए कोयल बनानी है तो टोटल कोयल भाग दिया गया पोल, टोटल कोयल कितनी है? 12, और भाग दिया गया 2, तो बराबर 6 कोयल पर पोल। तो हमारी पिच निकल गई थी, पिच हमारी ये निकल गई थी 12 दोस्तों। हमारी पिच निकल गई थी 2 पोल में, हमारी पिच आई 1 से 12। अब इस पिच का भाग दे देना है आपको पोल में। तो पोल कितने पोल की है? 2 पोल की। तो आपका 6 कोयल का पर पोल, तो 6 कोयल आपके पर पोल, एक पोल में आपके एक पोल आपका, मतलब एक जो आपका सेट होगा वो 3 कोयलों का एक सेट होगा, यानी कि 6, उसमें 6 कोयल होंगे, 3 इधर नॉर्थ साइड और 3 साउथ साइड। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब टोटल कोयल 12, टोटल कोयल सेट 2, हर कोयल सेट में बराबर 6 कोयल सेट का एक बनेगा, ये उसके फॉर्मूले से है। अच्छा, और अब एक चीज़ देखो दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बताया है कि हम मोटर वाइंडिंग में हर कोयल सेट को 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हर जो सेट होता है, एक कोयल जो सेट होता है दोस्तों, वो 180 भाई आपका कोयल सेट इस तरह से होता है ना। अब आप यहाँ आ जाओ, आपका कोयल सेट इसी तरह तो होता है, फ्लैट, ये फ्लैट होता है भाई। 3 कोयल इधर है नॉर्थ साइड में, 3 कोयल इधर है, फ्लैट है, यानी कि डिग्री क्या है? ये 180 डिग्री है भाई। ये आपका 90 डिग्री बन गया, ये आपका 90 डिग्री बन गया। कोयल सेट आपका ऐसा है, तो यानी कि 180 डिग्री। तो अब यहाँ आ जाइए आप, तो जो हर सेट आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल को कवर करता है। ये आपका एक कोयल सेट दोस्तों 180 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल को कवर करता है। ये आपका क्लियर हो गया। और 2 पोल, अगर एक पोल 180 डिग्री कर रहा है तो सामने वाला पोल भी 180 डिग्री, यानी 180 और 180 360 डिग्री, गोलाई में 360 डिग्री एरिया को आपके 2 कोयल सेट कवर, इलेक्ट्रिकल एंगल से कवर करते हैं। तो यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया कि आपका एक कोयल सेट 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल को कवर करता है। अब और ये हमारा पहले ही क्लियर हो गया कि शॉर्ट पिच के फ़ायदे क्या हैं और फुल पिच वाइंडिंग के फ़ायदे क्या हैं। आगे इसके और इसके डिटेल के में इसके बारे में जानेंगे।
अब दो चीज़ें हमारी दोस्तों क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों वायर सिलेक्शन। अच्छा, इसको समझाने के लिए, इसको समझाना क्या है, इसको समझाने से पहले अभी आप देखते जाइए, आपको मोटर वाइंडिंग के, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाओ। अब सबसे पहले अगर आपके पास ये है, अब मैंने कहा ना कि पूरी मोटर ही खाली है, पूरी मोटर खाली है। अब मोटर में ये भी नहीं पता है कि पोल क्या है, भाई कितने पोल की है ये। अब पोल कैसे निकालें उसका, तो पोल कैसे निकालें, पोल बराबर होता है दोस्तों 120 गुणा गया फ्रीक्वेंसी बटे आरपीएम। अब आपको ज़रा फ्रीक्वेंसी दिखा दे, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने सुनी होगी, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो ये दोस्तों आप यहाँ आ जाइए, ये है आपका फ्रीक्वेंसी 50 Hz हर्ट्ज। हिंदुस्तान में ये ब्रिटिशों ने, ब्रिटिश की देन है हमारी जो, और पाकिस्तान की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है। ये ब्रिटिशों की देन है दोस्तों कि एक ये देखिए, ये जो पल्स कर रही है, ये दोस्तों 1 मिनट में बिजली की पल्सिंग है। तो इसको 50 Hz से इसका माना जाता है इसको। तो यहाँ ये तो आपको फ्रीक्वेंसी दिख गई दोस्तों। तो अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों हम अपने फॉर्मूले पे कि अब हम पोल कैसे निकालें। तो पोल का फॉर्मूला है दोस्तों, पोल बराबर होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बटे आरपीएम। भाई आपके पास अगर भाई आपके पास ये नहीं पता है आपको ये कितने पोल की मोटर है, तो आपके पास आपको आरपीएम, भाई अब ये देखो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब ये 120 क्या है। अब देखो आरपीएम 3000, पोल है 2 पोल, तो 2 पोल की मोटर 120 गुणा गया फ्रीक्वेंसी, 120 गुणा गया फ्रीक्वेंसी, तो हमारा अब आ जाता है हमारा पोल, इसमें निकल जाता है हमारा पोल, और पोल से निकल जाते हैं हमारे आरपीएम। और 2 पोल में होते हैं 3000 आरपीएम, इसे 2800, क्योंकि 3000 आरपीएम हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो ये हमें अगर 2 पोल की मोटर है तो 2800 आरपीएम, 3000 आरपीएम कभी नहीं मिल पाते हैं। और इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन से, वोल्टेज 220 230 अप डाउन होने के कारण हमें 3000 आरपीएम कभी नहीं मिल पाते हैं 2 पोल में, इसीलिए उन्हें 2800 बोला जाता है। उसी तरह से दोस्तों अगर 4 पोल की मोटर है तो उसमें आरपीएम जो होते हैं वो 1500 होते हैं। 1500 आरपीएम हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के कारण, इसलिए हम उसे 1440 बोलते हैं। और ये 120 क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता चल गई, आरपीएम तो आपको पता चल गया, लेकिन 120 क्या है। मैंने अभी क्या कहा दोस्तों कि हमारी जो हर वाइंडिंग होती है वो 180 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल पे रखी जाती है, और 180 डिग्री के एंगल पे उसका इलेक्ट्रिकल, यहाँ आ जाओ आप, एक मिनट दोस्तों हैं, जो ये अब यहाँ पे आ जाओ आप। जो हर सेट में जो 180 डिग्री का जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है ना दोस्तों, जो कवर करता है, हिंदुस्तान में जब मोटर बनती है, अब हम यहाँ पे तो आए थे ना शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में, तो 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल कभी भी हिंदुस्तान में किसी मोटर पे नहीं मिलता है। अमूमन जो भी एंगल मिलता है वो मिलता है अब 180 डिग्री का एंगल। अब देखो ना दोस्तों, भाई मोटर 180 डिग्री कैसे है, ऐसे होती है ना सीधा, लेकिन मोटर गोल शेप में, भाई ये तो पता है ना आपको, मोटर गोल शेप में है, यूँ गोल है, तो जब आप सेट डालते हैं तो आपको 180 डिग्री
आप सेट 180 डिग्री में डालते हैं, ये 180 डिग्री ये पेंसिल है, आप ऐसे में डालते हैं कभी, आपका सेट यूं मुड़ा हुआ रहेगा। मोटर भाई मोटर गोल है तो एक सेट आपने इस कोने डाला, एक सेट आपने इस कोने डाला, तो उसका जो हमें एंगल मिल पाता है वो 120 डिग्री मिलता है। तो हिंदुस्तान के अमूमन जो मोटरें होती हैं उन सभी में हमें 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल न मिल के 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल मिलता है। तो ये 120 डिग्री का जो इलेक्ट्रिकल एंगल है दोस्तों, कहाँ, तो जो वो हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो ये पोल में जो हम 120 डिग्री की जो ये बात कर रहे थे, तो ये वो है दोस्तों जो मोटर कॉइल सेट रखने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल एंगल मिलता है। तो पोल कैसे निकालते हैं, आपका ये फॉर्मूला है। अब आगे आ जाइए दोस्तों, अभी आपको अब देखो दोस्तों, फुल पिच का फॉर्मूला, हाफ पिच का फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले अलग अलग हैं। फुल पिच बराबर होता है टोटल स्लॉट बटे पोल। टोटल स्लॉट कितने, 24, पोल कितने, 2, तो आपकी फुल पिच हो गई 1 से 12। जो अमूमन हम वाइंडिंग करते हैं फुल पिच वाइंडिंग, वो होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है टोटल स्लॉट बटे पोल, यानी कि ये 1 से 12 ये होती है फुल पिच वाइंडिंग। और हम जो मोटरें बनाते हैं वो फुल पिच वाइंडिंग वाले फॉर्मूले से बनाते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ना ये। अब कॉइल का फॉर्मूला भाई, अब हमें कॉइल डालनी है। अब इसको कैसे फॉर्मूले से निकालेंगे, टोटल कॉइल बराबर होता है टोटल स्लॉट बटे 2। टोटल स्लॉट कितने, 24 बटे 2 बराबर आ गया 12 कॉइल। तो ये तो हमारा निकल गया। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये वाइंडिंग, इससे अच्छा ऐसा लगता है कि हम जैसा जो मोटर देखिए उसको वैसे बना लें। कभी भी मोटर वाइंडिंग करते हैं दोस्तों, तो जब हम मोटर वाइंडिंग करते हैं तो जब उसकी मेन वाइंडिंग किसे कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग को, और स्टार्टिंग वाइंडिंग तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। किसी भी मोटर का 2/3, अब ये 2/3 2/3 क्या है, हर मोटर का 2/3 हिस्सा हमेशा रनिंग की कॉइल सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि मोटर बनाते टाइम रनिंग का जब भी सेट डालना हो, रनिंग वाइंडिंग डालना हो, तो मोटर का 2/3 हिस्सा रनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसको कभी भी आप भूलना नहीं। आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी कि मोटर में रनिंग की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग के 1 से 10 पिच होगी या 1 से 12 होगी। भाई अभी मैं इसी में मैं एक मोटर का डाटा ऐड करता हूँ। अब बल्कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है दोस्तों, उसमें भी आप देखना, तो उसमें जो रनिंग का डाटा निकला है वो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, और स्टार्टिंग का निकला है 1 से 10, 1 से 12। तो आपका 2/3 हिस्सा, मोटर का 2/3 हिस्सा इस्तेमाल किसने कर दिया, रनिंग वाइंडिंग ने। तो हमेशा किसी भी मोटर में जब रनिंग वाइंडिंग डालो तो हर मोटर का 2/3 हिस्सा रनिंग वाइंडिंग ले लेती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग लेती है आपका 1/3, 1/3। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। मोटर वाइंडिंग के क्षेत्र में ये एक तरह से फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉइल जब हम बनाते हैं उसका फॉर्मूला होता है मेन वाइंडिंग। अच्छा एक चीज़ है दोस्तों, ये भी फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आप समझो, फॉर्मूले आगे देखना आप। मेन वाइंडिंग बराबर होता है, अब रनिंग वाइंडिंग निकालनी। अगर देखो कॉइल ये निकल रहा है ना कि कॉइल कैसे बनाएं, तो कॉइल 2 होती हैं, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग 2/3 हिस्सा ले लिया मोटर का, गुणा गया टोटल कॉइल।
उसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग 1/3 हिस्सा लेंगे गुणा गया टोटल कॉइल। अब आगे चल इसका एक्सप्लेन आपको आगे मिलेगा, इसका डीपली। यहाँ पे आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ये केवल छोटा सा एक फॉर्मूला है। अब आगे देखो दोस्तों, अब चौथा टॉपिक आ जाता है। टॉपिक वाइज मैंने इनको कवर किया है। चौथा टॉपिक है सेट पर पोल पर फेस। भाई एक सेट पर पोल में, एक पोल में पर फेस, इसको बोलते हैं एस सेट, पी पर पोल, पी पर फेस। तो SPP बराबर होता है स्लॉट बटे पोल गुणा गया फेस। यानी कि अगर सिंगल फेस की मोटर है, सिंगल फेस की मोटर है, 24 स्लॉट हैं, पोल है 2, गुणा गया फेस है सिंगल, तो बराबर 12, यानी कि 12 स्लॉट। ये स्लॉट पर पोल 12 स्लॉट कवर होंगे। अब आगे आ जाइए दोस्तों, हमने यहाँ पे हमने फुल पिच वाइंडिंग का क्लियर कर दिया था ना दोस्तों, कि यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग का फॉर्मूला तो ये है कि टोटल स्लॉट बटे पोल। अब आपको इसी का दूसरा रूप मिलेगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट पिच बराबर होता है फुल पिच -2। अब देखो, शॉर्ट पिच का फॉर्मूला है, शॉर्ट पिच बराबर होता है फुल पिच -2। तो फुल पिच कितनी है? 12 - 2 यानी कि 1 से 10। इसलिए स्टार्टिंग कॉइल बनता है 1 से 10। तो हमारा जो मोटर वाइंडिंग में जो रनिंग का सेट बनता है वो फुल पिच वाइंडिंग होता है, और जो स्टार्टिंग का सेट होता है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है। इसीलिए वो 1 से 10 इस तरह से आती है। अब फुल पिच बराबर होता है, ये आप फॉर्मूलों को याद रख लो इनसे। तो अगर इनसे मोटरें बनाने लग गए तो अब आगे आप देखते रहो मेरे टेक्नीशियन भाइयों। फुल पिच बराबर होता है स्लॉट बटे पोल, टोटल कॉइल बराबर होता है स्लॉट भाग दिया गया 2, शॉर्ट पिच होता है फुल पिच -2। ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब दोस्तों, ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया था कि कईयों के मन में यही सवाल होगा कि 120 डिग्री क्या है। ये 120 डिग्री क्या है? तो 120 डिग्री दोस्तों, अगर आप, ये हमने पीछे क्लियर कर दिया था क्योंकि आपके मन में सवाल आते रहेंगे, मैंने उसी तरह से ये बनाया है। तो एक पोल में बराबर होता है 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल। तो उसी का 180 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पे कभी भी मोटरें कॉइल सेट नहीं डाला जाता है, इसलिए 120 डिग्री का 120 डिग्री लिखते हैं इसको दोस्तों। 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल हम हमेशा हर कॉइलें डालते हैं। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गई, फुल पिच वाइंडिंग हो गई, और ये भी हमारा पीछे क्लियर हो गया था दोस्तों। 180 डिग्री 1/3 बराबर, अगर 180 डिग्री हमारा 180 डिग्री का 2/3 होता है, 120 डिग्री यूज होता है। भाई 180 डिग्री में कभी पड़ती नहीं है, उसका 2/3 हिस्सा इस्तेमाल होता है, यानी कि 120 डिग्री एंगल यूज होता है। और 2 पोल हैं, मैंने पीछे बताया था। तो यानी कि फुल एंगल, ये फुल साइकिल है, एक तरह से फुल साइकिल होता है 360 डिग्री का। तो हमारा 2 पोल जब बनते हैं तो उसमें हमको मिलते हैं 360 डिग्री का फुल साइकिल। तो ये यहाँ तक आपका दोस्तों क्लियर हो गया। अब सवाल वही जो हमेशा खड़ा रह जाता है कि खाली मोटर है उसको बनाएं कैसे। तो अब इसके लिए दोस्तों 1 मिनट, अब इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए आपको ये सारा वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसका 2 पार्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ये है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमारा क्या होता है, टर्न का फॉर्मूला। टर्न भी कैसे निकालते हैं मोटर में, भाई टर्न चाहिए हमें ना, पिच हमें मिल गई, पिच हमें मिल गई। अब हमें उन पिचों के लिए क्या चाहिए, एक कॉइल सेट में टर्न चाहिए ना, टर्न। तो टर्न, अब टर्न कैसे निकालेंगे, तो टर्न, नंबर ऑफ टर्न, एन बराबर होता है दोस्तों पावर फैक्टर मल्टीप्लाई वोल्टेज बटे 4.44 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई गुणा गया बी, अब ये बी क्या है आगे बताऊंगा, गुणा गया ए गुणा गया के। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे इसको क्लियर कर लो। इस फॉर्मूले में बी क्या है भाई, ये तो पावर फैक्टर, भाई पावर फैक्टर, आप पावर फैक्टर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉस को पावर फैक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉस जो यहाँ इलेक्ट्रिकल लॉस होता है ना दोस्तों, 11,000, 66,000, 33,000 में इलेक्ट्रिकल लॉस, पावर फैक्टर पे हम कभी आगे बात करेंगे। तो पावर फैक्टर को 0.85 या इसको 9 लिख दो, या बहुत जगह में इसमें 80 में इस्तेमाल करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमारा निकल गया बी बराबर होता है वोल्टेज, जो अब वोल्टेज कौन सा है, अप्लाइड पर कॉइल। वोल्टेज वो वाला वोल्टेज है जो अप्लाई होता है, अप्लाइड होता है पर कॉइल पे। एक कॉइल पे कितना वोल्टेज, ये एक कॉइल है ना, ये एक कॉइल, एक स्लॉट में ये पूरी, इस पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ये इसमें एफ बराबर होती है फ्रीक्वेंसी जो हमारी 50 Hz होती है, हर्ज होती है। बी बराबर होता है फ्लक्स। अब फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैंने कहा ना, इससे अच्छा है कि दोस्तों जैसी मोटर आई है वैसे उसको बना दो। अब बी बराबर फ्लक्स डेंसिटी, ए बराबर होता है उसकी कोर, जो कोर सिलेक्शन होता है। अब कोर क्या होती है, एरिया ऑफ कोर, जिसको m² से प्रदर्शित करते हैं। अब एरिया, भाई एक मोटर है ना दोस्तों, मोटर, खाली मोटर है, तो खाली मोटर में हमें दो चीज़ मिलती हैं, हाइट, हमें इस मोटर के अंदर की हाइट मिलेगी और इसकी लंबाई मिलेगी। तो इन दो को तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये दो जरूर जुड़ती हैं उसके, हर मोटर में ये दो चीज़ें रहती हैं। आपके मोटर में स्लॉट मिलेगा, आपके मोटर में आपको पोल मिलेगा, आपके मोटर में आपको हाइट और लंबाई मिलेगी। के बराबर है वाइंडिंग। अब देखो इसमें जाने, इसको अगर समझेंगे तो आप इसको बहुत डीपली जाना पड़ेगा इसमें। ये वाइंडिंग फैक्टर है। अब वाइंडिंग फैक्टर कितना है, जो हमने पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये आपका पावर फैक्टर जो होता है के को प्रदर्शित करते हैं आपका भाई इसमें यहाँ पे आप इसको, ये जब फॉर्मूले में लगता है दोस्तों तो ये ऊपर आ जाता है। तो वाइंडिंग जो फैक्टर है ये यहाँ से जब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं दोस्तों, अभी आगे जब समझाऊंगा, इसको फॉर्मूले में जब अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो वाइंडिंग फैक्टर है यही ये आता है आपका, जो सिंगल लेयर आपका वाइंडिंग चल रही है 0.85 ये होता है, और ये सिंगल लेयर जब वाइंडिंग चलती है आपका ये उसमें आता है। अब इसको इस फॉर्मूले में आप इसको यहाँ से इसको आप कट कर दो, यहाँ से आप इसको कट कर दो, ये आपका आ गया 0.9, यहाँ पे आएगा। ये जब ये फॉर्मूले में चलेगा तो ये यहाँ पे आएगा दोस्तों। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स को निकालने के लिए दोस्तों पावर फैक्टर मल्टीप्लाई वोल्टेज 220 वोल्टेज, और ये आपका वोल्टेज हो गया। अब ये दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों,
मैंने कहा ना कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ें आपके सामने हर चीज़ आती रहेगी। अब आप कहोगे ये 4.44 क्या है, तो अब आ जाइए आप, अब हम